शुरुआत करते हैं श्रेया। सस्ता ऑप्शन लेंगे आशीष बहेती जी से, फिर चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए गावा सर और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत जी हैं हमारे साथ। तो आशीष जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। जी अनुज जी, चोला फाइनेंस में मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है, तो यहाँ पे 1600 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 35 के करीब ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 29 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में लगता है इसमें 45 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, चोला इन्वेस्ट ये हो गई सस्ता ऑप्शन के लिए। आशीष बहेती जी की पिक है एफएनओ सुपरस्टार के लिए। सचिन जी आपने कौन सा स्टॉक चुना है? श्रेया, मुझे भी लग रहा है कि आईटी काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है। वहां पर कहीं जाकर संकेत मिल रहे हैं एक स्टेबल मूव के। यहाँ पर मुझे लग रहा है एचसीएल टेक में पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी वो कहीं जाकर खत्म हुई है। एंड 1400 के कॉल राइटिंग हर्डल को मुझे लग रहा है यहाँ पर चैलेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। 1425 से लेके 1460 ये दो टारगेट्स ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है एचसीएल टेक में कुछ लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1392 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड खरीदारी करने की सलाह होगी एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में। एचसीएल टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। गावा सर आप क्या पिक कर रहे हैं? आई थिंक मेरे ध्यान पर है इटर्नल ट्रेड कर 331.40 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 329.50 का, ज्यादा नहीं, मतलब 29 4 रुपए का हो गया। फर्स्ट टारगेट मेरे ख्याल से 336 पॉसिबल है इटर्नल। ओके, इटर्नल डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक चार्ट का चमत्कार के लिए गावा सर के पिक। धर्मेश कांत जी आपका मिड कैप फंडा? देखिए, हॉस्पिटल चेन से नारायण हृदयालय पर बाई करने की सलाह रहेगी मिड कैप फंडा के लिए। अभी सीजीएचएस का स्कीम में बढ़ोतरी करके दिया उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए, तो ऑलमोस्ट 2000 प्रोसीजर्स इसमें कवर होते हैं। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर ये ट्रीटमेंट हो रहा है, उस हिसाब की बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहाँ 15% प्रीमियम का भी उसमें प्रोविजन है। तो मुझे लगता है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चेंज है सबको इसका फायदा होगा। ऑलमोस्ट सबके पास थोड़ी कैपेसिटी थी जहाँ पर ये सर्विस कर सकें, और जो लोग गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में हैं उनको अवेल करना सर्विसेज, उनके लिए भी थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट मिल सकता है। वैसे भी पब्लिक सेक्टर जितने हॉस्पिटल्स हैं ओवर सप्लाई से बर्डन है। तो नारायण हृदयालय इसलिए मैंने चूज किया कि एक तो इनका ईस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा प्रेजेंस है, वहाँ प्राइस सेंसिटिविटी काफी हाई रहती है, और दूसरा है कि इनके जो प्रोसीजर चार्जेस है वो लोअर है कंपेयर टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सो इस स्कीम के बाद उनके जो चार्जेस हैं इन लाइन रहेंगे, तो लोगों को जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, उनके जेब पर काफ़ी आसान रहेगा अगर नारायण हृदयालय जैसे जगह को इलाज करवाते हो। और एक रिनाउंड नेम है, वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता कंपेयर टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल। ये 40-45 के पीए मल्टीपल पर ट्रेड करता है, जबकि बाकी सब 80 या 90 के मल्टीपल पर करते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी इनका सबसे बेहतरीन है, 420-425 का आरओई है, और बाकी किसी का भी 20 से ऊपर नहीं, 17 से 18 16 के आसपास रन रेट रहता है। सभी कैपेसिटी एक्सपेंशन करे, ये भी कर रही है। तो मेरा मानना है कि वैल्यूएशन गैप का ही फायदा है, स्कीम का ही फायदा है, और अच्छी पेडिग्री की हॉस्पिटल है, इसमें बाई करें। हालांकि इस न्यूज से सारे हॉस्पिटल चेन को फायदा होने वाला है। ओके, नारायण हेल्थ, वैल्यूएशन, कंफर्ट, कई सारे फैक्टर्स बताएं जो स्टॉक्स को पसंदीदा स्टॉक बना रहे हैं, रडार पे रखें। चलिए अब एक रिकैप चार का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। सस्ता ऑप्शन सुझाया आशीष बहेती जी ने। आपको चोला इन्वेस्ट का अक्टूबर का 1600 का कॉल ऑप्शन लेना है, टारगेट 45, स्टॉप लॉस 29 का मेंटेन करके चलना है। फिर सुपरस्टार के लिए सचिन जी ने सुझाया एचसीएल टेक फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 1460 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1392 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। चार्ट का चमत्कार प्रकाश गाबा की तरफ से आया, इटर्नल उनको अच्छा लग रहा है, 336 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 329 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और धर्मेश कांत जी ने मिड कैप फंडा के लिए नारायण हेल्थ चुना, लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है, बाई करने की राय। फिलहाल इनकी तरफ से चार का चौका आपकी स्क्रीन पर इस वक्त।